तो हरिश्चंद्र के शुरुआत से हम आपको समझाएं। ये हरिश्चंद्र राजा तो थे, लेकिन ये परेशान थे क्योंकि पुत्र की प्राप्ति नहीं भई। जब हरिश्चंद्र के घर में लड़का नहीं हुआ तो ये हरिश्चंद्र बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तो एक दिन इनकी पत्नी ही इनके पास बैठ करके रोई, बोली महाराज समाज में बड़ा हंसी बड़ा बदनामी हो रही, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई तुम्हें कमजोर बताती है, कोई मुझे बांझ कहती, इस बात से हम बड़ा दुखी। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, घर में लड़का देना ना देना, दे करके भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो सब भगवान के हाथ की बात। तो पत्नी एक बात कहती, महाराज हम ये थोड़ी चाहते कि हमारे लड़का हो जाए पूरी जिंदगी भर हमारे पास ही बना रहे, हम तो ये चाहते हैं कि लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, हम इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझा बुझा करके चले गए, लेकिन अकेले में बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र खूब रोए। और जब वृक्ष की छाया में हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे हैं, अकस्मात वहां वरुण देवता का आना हुआ और हरिश्चंद्र को रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, महाराज तुम तो राजा, और जब राजा ही रो रहा है तो भाई प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंचेगा, तुम रोए क्यों हरिश्चंद्र? तो हरिश्चंद्र ने अपने मन की बात बताई, महाराज रोए क्या, हमारी पत्नी घर पे रो रही इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी क्यों रो रही? तो हरिश्चंद्र ने अपने मन की बात, हरिश्चंद्र बोले हैं हमारी पत्नी की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो कहने लगे, महाराज हमारी पत्नी की इच्छा ये है। क्या है? तो अपने पत्नी की बात कहते हुए हरिश्चंद्र वरुण से बोले, ए महाराज हमारी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में हो जा तो एक लाल, और चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। महाराज हमारी पत्नी की इच्छा ये है, चाहे जन्म ले तो मरी जा तो, ये कलंक तो मिटी जा तो। बोले चाहे जन्म ले तो मरी जा तो, ये कलंक तो मिटी जा तो। सुत बिन जीवन है बेहाल, चाहे जन्म ले तो मरी जा तो। हरिश्चंद्र वरुण से अपने मन की बात कहते हैं, महाराज मेरी पत्नी की इच्छा यह है कि घर में लड़का हो जाए, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली, बोली क्या कहा महाराज, लड़का हो जाए तुरंत मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं? बोले हम क्यों रोएंगे, लड़का हो जाए मर जाए। तो वरुण बोले देखो महाराज तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना, और जब लड़का हो जाए
तो बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी हो जाएगा। कौन मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, बोले महाराज मंजूर है, लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब वरुण की ही कृपा से कुछ समय के बाद हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र की प्राप्ति भई। वह जब लड़का पैदा हुआ तो हरिश्चंद्र बड़े मगन हुए। अब मगन तो हुए, मगर वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ करेंगे। अब बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी, तो उसी बधाई में वरुण देवता का आना हुआ और हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ के दूर ले गए। महाराज इधर आ, देखो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, जो तुम्हारी इच्छा थी लड़का हो जाए, लड़का तो हो गया, अब हमारी इच्छा में क्या दे रहे, अब हमारे यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के एक बात की, महाराज सुनो, वैसे हम यज्ञ करने के लिए मना तो नहीं कर रहे, यज्ञ तो करेंगे, लेकिन बात यह है अभी लड़का पैदा हुआ है, अगर हमने आपका यज्ञ कर दिया, बच्चा यज्ञ में चढ़ा दिया, तो इसकी मां मर जाएगी। अभी नहीं, आप 15 दिन का हमें समय दो, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण लौटे। 15 दिन बीते, वरुण फिर गए, बोले अब क्या दे रहे, अभी यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने फिर हाथ जोड़े, महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले हैं तब आना, तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। और भाई अकेला लड़का ऐसे बाप कैसे यज्ञ में चला है? अब प्यार बढ़ता चला गया। जब दांत निकल आए वरुण फिर गए, बोले क्या हमारी बात भूल गए हरिश्चंद्र? तुमने कहा था कि दांत निकल आया, दांत भी निकल आया कि कर दो। तो उत्तर दिया, महाराज हम नहीं, आप भूल गए। हम क्या भूल गए? तुमने तो ये कहा था कि दांत निकल आया, दांत भी निकल आए, अब हम क्या भूल गए? तो बोले जी तो तुम भूल गए, हमने जेबाले दांत थोड़ी बताए थे, जेबाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बनाते गए। अब यही बात सुन ली तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो अंधेरी रात में अपने बच्चे को गोद उठाया। वो एक बात कहिए पुत्र सुनो, दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे? अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम इस घर को छोड़ दो और जंगल में भाग जा और लौट करके कभी ना आना, हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब वरुण की डर की वजह से तारा ने अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए और घर पे बीमार पड़ गए। अब देखिए हरिश्चंद्र तो घर पे बीमार और उधर वो जरा सा बच्चा भूखा प्यासा वन में भटक रहा है, मन में विचार कर रहा है परमात्मा वैसे तो हम राजा के लड़का है, लेकिन कैसी किस्मत है जो आज हमें पानी भी नसीब नहीं। रो रहा है वन में। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनों ही मिले हैं अजीग्रत ब्राह्मण। वो अपने घर ले गए, भोजन कराया और एक बात पूछी है, तुम वन में काहे को भटक रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो हरिश्चंद्र के पुत्र ने जवाब दिया, महाराज सुनो, वरुण हमें मार देना चाहते, एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को आप बेचो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चला देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोचने लगे चलो 3 है, एक बेच लेते तो फिर भी मले रहेंगे, कौन सी बात भाई। तो बोले सुनो, हम सबसे बड़ा लड़का तो तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया हम सबसे छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सोना शेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला, भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं,
तो इससे बढ़िया ये कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है। तुम हमें ले चलो, हम चल रहे। और 100 गाय दे दी, सोना शेष खरीद लिया, चल दिया रोहितास। अब देखिए अब रोहितास उस बच्चे को खरीद करके घर पे गया तो विश्वामित्र रास्ता में मिले हैं, बोले कहाँ जा रहे? तो पूरी कहानी बताई कि हमारे माता पिता ने बेच दिया, वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे। तो विश्वामित्र बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनों ने, चलो हम भी चलते। वरुण के यज्ञ में शामिल हुए विश्वामित्र। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया और रोहितास को भी बचा लिया। और वरुण का यज्ञ जो था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को उस रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे।